Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this Plum Body Lovin' Luxe Perfume gift set. So without further ado, let's begin. So ये वाला परफ्यूम गिफ्ट सेट ना मैंने कितने टाइम से लिया हुआ है लेकिन आज तक रिव्यू ही नहीं किया डेडिकेटेड अपने चैनल पे. सो हियर आई एम टुडे. फटाफट से बता देती हूँ. सो कुछ इस तरीके का एक गिफ्ट सेट है. इसमें 3 परफ्यूम्स आते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स हैं. इसकी MRP है 999. सो एसेंशियली 1000 रुपीज़ का है ये. दिस इज मेड इन इंडिया. दे आर क्लेमिंग कि 100% वीगन है. और जैसे कि मैंने बताया इसमें ना ऐसे 3 परफ्यूम्स आते हैं अलग अलग और इसकी पैकेजिंग बहुत ही क्यूट है. तो पहले पैकेजिंग के बारे में ही बात कर लेते हैं. सो ये कुछ ना इस तरीके की पैकेजिंग में आता है. मतलब ऐसा लगता है कि ये ऐसा पर्स जैसा है, हैंडबैग जैसा है जिसको आप कैरी कर सकते हो. एंड बहुत ही प्यारी सी शेप है, प्रॉपर ऐसे बैग की तरह इसकी शेप दी हुई है. और जब आप यहाँ से खोलोगे तो आपको वो अपने 3 परफ्यूम्स मिल जाते हैं. सो ये वाला है ट्यूलिप्स डोंट लाई. ये है वेनिला कैरामेलो जो कि बहुत ही फेमस फ्रेग्रेंस है उनकी. एंड ये वाला है मून किस ड्रामा. ठीक है, अलग अलग कलर्स में है. ये पर्पल कलर है, ये येलो है, ये पिंक है. तीनों के तीनों में ना 15 ml ईच मिल रहा है. सो टोटल आप कह सकते हो कि 45 ml मिल रहा है आपको इतने प्राइस पे. ये एक गिफ्ट सेट के तौर पे तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई. बिकॉज यू नो आपको कभी अगर गिफ्ट करना हो, अलग अलग ऐसे ओकेजन आते हैं, कभी रक्षाबंधन आ गया, कभी कुछ आ गया. तो अगर आपको किसी को ऐसे गिफ्ट करना है तो गिफ्टिंग पर्पस से काफ़ी सही है. या खुद के लिए भी अगर लेना हो कि यू नो ट्राई आउट आपको करना है, आप एक ही बॉटल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो. बिकॉज आई थिंक उनकी एक बॉटल भी लगभग 800 रुपये के आसपास तो आती है जो फुल साइज आप लेते हो. सो अगर आप एक ही में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो अलग अलग परफ्यूम, तो आप इस तरीके का कुछ ट्राई आउट कर सकते हो. और बाकी गिफ्टिंग पर्पसेस के लिए तो ये है ही अच्छा क्योंकि इतनी क्यूट सी पैकेजिंग में भी आ रहा है. अब हम एक एक करके परफ्यूम की बात करते हैं. सबसे पहले हम ये वाला देख लेते हैं जो कि है वेनिला कैरामेलो. तो बहुत ही फेमस फ्रेग्रेंस है उनकी. एंड ये ना लोग काफ़ी कहते हैं कि वेनिला जैसा है, वेनिला वेनिला, लेकिन मुझे इसमें वेनिला की फ्रेग्रेंस कम आती है. मुझे इसमें कोकोनट की ज़्यादा फ्रेग्रेंस आती है. सो इफ़ यू डू नॉट वांट अ टिपिकल वेनिला फ्रेग्रेंस तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो. एंड दिस इज़ अ स्वीट फ्रेग्रेंस. तो ये तो मान के चलना, अगर आपको स्वीट फ्रेग्रेंसेस पसंद है एंड वेनिला और कोकोनट वाली फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो आपको ये आएगी. अगर आपको उस टाइप की फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद आती है तो फिर ये नहीं आएगी. बट मोस्टली मैंने देखा लड़कियों को ना वो इस टाइप की फ्रेग्रेंसेस आती है पसंद, ऐसे वेनिला एंड कोकोनट वाली. तो आई थिंक ज़्यादा चांसेस ये कि आपको ये आ जाएगी. मुझे पर्सनली उतनी ज़्यादा इस टाइप की फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद है, बट आई नो कि मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स लाइक सच काइंड्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस. सो दिस नॉट अ टिपिकल वेनिला फ्रेग्रेंस. अगर आपको उनकी टिपिकल वेनिला फ्रेग्रेंस चाहिए जैसे यू नो वेनिला एसेंस में आती है तो आप वेनिला वाइब्स ट्राई आउट कर सकते हो उनका, वो जो पर्पल वाले कलर में आता है. और अगर आपको वेनिला और मस्क का कॉम्बो चाहिए तो आप उनका क्या कहते हैं स्मोक एंड वेनिला ट्राई आउट कर सकते हो. बट इफ़ यू वांट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेनिला एंड कोकोनट देन दिस इज़ व्हाट यू कैन गो फॉर. थोड़ा स्प्रे करके देख लेते हैं. या दिस इज़ नॉट टिपिकल वेनिला, दिस इज़ वेनिला प्लस कोकोनट आई विल से. बाकी परफ्यूम्स की मुझे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जितना मैं सेंस कर पाती हूँ उतना ही आपको बता रही हूँ. जहाँ तक इनकी लास्टिंग पावर की बात करें सो आई विल से कि एवरेज है. दीज आर नॉट वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग बट आई काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि जो इस टाइप की रेंज में आते हैं आपको यू नो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में परफ्यूम्स मिलते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं. सो मैं इन्हें कोई हाई एंड ब्रांड से कंपेयर करके नहीं देखूंगी. मतलब हाई एंड ब्रांड्स के जो परफ्यूम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लास्ट करते हैं कि हम कपड़े जब तक धो नहीं रहे हो या धो भी देते हो तो उसमें से वो फ्रेग्रेंस आती रहती है. लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है. सो आपको बहुत देर तक फ्रेग्रेंस नहीं आएगी. एंड बाकी आप कौन सी फ्रेग्रेंस चूज़ करो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी फ्रेग्रेंस आएगी या नहीं आएगी. आई पर्सनली फील कि इन तीनों में से ना सबसे कम लॉन्ग लास्टिंग वैसे यही है वेनिला कैरामेलो की. एंड सेकंड नंबर पे लास्टिंग पावर के सेंस में कौन सी आती है, आई विल से दिस वन विच इज़ कॉल्ड ट्यूलिप्स डोंट लाई. अब ये ट्यूलिप्स डोंट लाई जो है ना इसकी फ्रेग्रेंस है फ्रूटी वाली. सो एक जो टिपिकल फ्रूटी फ्रेग्रेंस है ना ये वैसी वाली फ्रेग्रेंस है जो कि अगैन लड़कियों को पसंद आती है. आई नो एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट. मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो इन तीनों में से मुझे ये ही सबसे ज़्यादा सही लगी. सो दिस नॉट अ वेरी वेरी यूनिक फ्रूटी फ्रेग्रेंस. इट इज़ काइंड ऑफ अ टिपिकल फ्रूटी फ्रेग्रेंस बट इट डज स्मेल नाइस. मतलब मेरे को अच्छी लगती है वैसे ये. एंड लास्टिंग पावर में जैसे मैंने आपको बताया मैं इसको सेकंड नंबर पे डालूंगी. अगर हम वेदर की बात करें यू नो सीजन की बात करें सो आई विल से कि ये जो है वेनिला कैरामेलो वाली सो दिस वन इज़ मोर विंटर अप्रोप्रिएट. उसमें ज़्यादा ऐसी मीठी मीठी खुशबू चलती है. बट समर्स की बात करें सो यू वांट समथिंग मोर फ्रेश एंड मोर फ्रूटी ना. सो इसलिए समर के लिए मेरे को ये वाली ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगी विच इज़ ट्यूलिप्स डोंट लाई. सो इफ़ यू लाइक फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस देन यू विल लाइक दिस वन विच इज़ कॉल्ड ट्यूलिप्स डोंट लाई. अब बात करते हैं ये तीसरी फ्रेग्रेंस के बारे में. एक तो इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है. एंड अब तो चलो मैंने कई बार इसमें से निकाल ली तो अभी हट जाती है. पहली बार जब भी आई थी ना तो इतनी स्टक हो रखी थी ना, ऐसे बहुत ही अच्छे से चिपकी हुई थी यहाँ पे विच इज़ एक्चुअली गुड थिंग, ताकि आपके यू नो ये परफ्यूम्स यहाँ से गिरेंगे नहीं, सिक्योर रहेंगे. सो क्योंकि कांच की बॉटल एक तो वैसे यहाँ बता दूँ फिर से कि कांच की बॉटल है ये, ठीक है, तो थोड़ा संभाल के रखना. बट अच्छे से चिपक के आते हैं सो आपको डर नहीं रहेगा कि ये टूट जाएगी इस पैकेजिंग में पड़े पड़े, ऐसा नहीं होगा. अब तीसरे पे आते हैं. इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी. तो सबसे पहले तो इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस यही है विच इज़ कॉल्ड मून किस ड्रामा. हाँ ये बता दी पर्पल कलर के इसमें आती है. मून किस ड्रामा है इसका नाम. एंड आई डोंट थिंक ये उतनी ज़्यादा पॉपुलर है बाकियों के कंपैरिजन में. अगर मैं बोलूँ तो ऐसे स्निफ करते हुए भी ना जैसे मैंने इन तीनों को यहाँ पे किया ना तो सबसे कम स्ट्रॉन्ग मुझे यही लगी. स्निफ करते टाइम पे भी इसकी ऐसे हो रहा था कि वो धीमी धीमी सी खुशबू आ रही थी. इसकी थोड़ी और आने लगी. इसकी तो एकदम से आ जाती है, एकदम से इसकी खुशबू आती है, तेज़ खुशबू आती है इसकी. एंड इट इज़
दी मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग आई विल से, एंड ये उस टाइप की फ्रेग्रेंस है कि अगर आप लगा लोगे इसे ठीक ठाक क्वांटिटी में तो आपके आजू बाजू वाले लोगों को ये फ्रेग्रेंस एकदम से आएगी, ठीक है, पता चलेगा कि हाँ किसी ने कोई ऐसी फ्रेग्रेंस लगा रखी है। क्योंकि कल मेरे भाई ने लगाई थी, क्योंकि मैंने उसको दे रखी है, ठीक है, ये मैंने अपने पास नहीं रखी थी, ये अभी सिर्फ वीडियो के लिए मैं उसकी अलमारी में से निकाल के लाई हूँ, अदरवाइज़ ये मैंने उसको दे रखी थी। एंड वाई इज़ दैट सो, जब मैंने इसको पहले ही स्निफ किया था ना, जब मैंने इसको लिया था तो मैंने कहा यार ये कैसी फ्रेग्रेंस है, मुझे पसंद भी नहीं आई, एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ लाउंजेस, बिकॉज होता है ना कि आप किसी लाउंज में जाओगे तो वहाँ पे हुक्का वगैरह ये सब चल रहा होता है, तो वहाँ पे जो फ्रेग्रेंस आती है ना लाउंजेस में जो चलती है हुक्के की फ्रेग्रेंस, वो वाली फ्रेग्रेंस में आती है। एंड आई डू नॉट लाइक दैट बिकॉज आई एम नॉट इन टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मैं ये सब चीज़ें कंज्यूम नहीं करती हूँ, और मुझे फ्रेग्रेंस भी बहुत अजीब लगती है, मतलब मैं कहीं लाउंज में जाऊँ मेरे कोई ऐसी फ्रेग्रेंस आती है ना मुझे तो अजीब लगता है वहाँ, तो इस वजह से मैंने अपने भाई को दे दी थी। मैंने कहा यार ये शायद लड़कों को ही ये फ्रेग्रेंस पसंद आएगी, आई थिंक वो रिलेट कर पाएंगे एंड दे विल लाइक दिस मोर, तो इसलिए मैंने अपने भाई को दे दी थी। एंड कल मेरे भाई ने ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई थी, तो क्या हुआ कि मैं किचन में थी एंड वो कहीं बाहर की साइड था, ठीक है, किचन में नहीं था, मुझे नहीं पता था कि वो बाहर है, लेकिन एकदम से मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई ना, मैंने कहा ये तूने क्या लगा रखा है, तो उसने कहा कि तेरे को परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आ रही है क्या, मैंने कहा हाँ आ रही है, मेरे को इतनी तेज़ सी फ्रेग्रेंस आ रही है। सो फिर मैं अपने दिमाग में सोचने लगी कि यार किसकी तरह रिजेंबल करे, किसकी तरह, फिर मैंने कहा ऐसी फ्रेग्रेंस तो लाउंज में आती है, एंड देन इमीडिएटली मुझे स्ट्राइक किया, मैंने कहा ऐसा ही तो परफ्यूम मैंने इसको दिया था, तब मुझे ध्यान में आया कि यार ये वही वाले से लगाया होगा। फिर मैंने उसको पूछा कि यार तूने वो मेरा वाले परफ्यूम लगाएगा, तो नहीं सर यस, तो तब मेरे को फिर महसूस हुआ कि हाँ यार ये एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है और ये ज़्यादा टिकती है। स्टार्टिंग में ही मेरे को पता चल गया था कि हाँ ये थोड़ा इंटेंस फ्रेग्रेंस है, बट कल जब उसने लगा रखी थी वो आसपास नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो उससे मैं समझ गई, मैंने कहा यार ये है, ये स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस की कैटेगरी में ही आएगी। और ऐसा नहीं था कि उसने उस टाइम पे लगाई थी, उसने लगाई पहले फ्रेग्रेंस, फिर वो घूमने उमने चले गया था, फिर वो घर पे आया था, तो तब जाके मुझे ये फ्रेग्रेंस आ रही थी। सो इट इज़ ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड, माइल्ड नहीं है, तो अगर आपको कुछ हेडेक वगैरह होता है ये सब, तो फिर मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी। आई विल से कि लड़कियों को ये उतनी पसंद नहीं आएगी, लड़कों को ये वाली फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद में आएगी। सो या दैट वाज अबाउट ऑल दीज फ्रेग्रेंसेज। आई होप आपको ये डिटेलिंग्स एंड ये सारी चीज़ें हेल्पफुल लगी होंगी, एंड आपको फिर थोड़ा समझ में आ गया होगा कि आपको ये लेना है या नहीं लेना है गिफ्ट सेट। ओवरऑल आई विल से कि डिसेंट है, गिफ्टिंग पर्पसेस से, कि दिखने में सुंदर लग रहा है, एंड इसमें जो फ्रेग्रेंसेस आ रही है वो सारी अलग अलग टाइप की, ये एक अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं कि एक ही टोन में है, बिकॉज कोई मीठी मीठी सी है वैनिला एंड कोकोनट में, कोई फ्रूटी है एंड कोई थोड़ा हुक्के वाली फ्रेग्रेंस है। सो अलग अलग कैटेगरीज मिल रही है, एंड आप चाहो तो आप ये शेयर भी कर सकते हो अपने भाई के साथ या किसी के साथ भी, ऐसे अगर आपको ये वाली खुद नहीं चाहिए तो, बिकॉज आई फील दिस वन इज मोर सूटेबल फॉर मैन, बॉयज रादर आई विल से। और आपको इसको बंद करना तो बस आप ऐसे डालो, स्लाइड करो, एंड फिर आपका एक बैग बन जाएगा क्यूट सा। So that was about it. I hope you enjoyed watching this video and found it helpful. अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, then please like कर देना, and you can also subscribe to my channel for more such content, and I will see you in my next one. Till then, take care and bye.